प्राय हर साधक का ये प्रश्न होता है कि मुझे अभी तक क्यों नहीं मिला, कब तक मिलेगा, मुझ में क्या कमी है। तो इस प्रश्न को अच्छे से समझना चाहिए, नहीं तो ये बात आपके मन में आपको दिक्कत में डालते जाएगी, आपका जीवन खराब हो जाएगा। आप जहाँ भी होंगे वहाँ ये प्रश्न करेंगे मुझे अभी तक क्यों नहीं हुआ, तो वो बात आपको फिर परेशानी में डालेगी, आपको हीनता बोध से भरना पड़ेगा। तो समझना चाहिए कि क्या गलती होती है हम में कि हमको वो सत्य का अनुभव नहीं होता। तो क्या करने से होता है, क्या कुछ पाप किए हैं हमने, तो उस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, या कुछ अज्ञान है, हमने किताबें कम पढ़ी है, तो क्या उपनिषद, शास्त्र, पुराण, वेद ये सब कुछ पढ़ना होगा, किसी गुरु के आश्रम में बैठना होगा। तो क्या भगवान हमसे नाराज़ है तो इसलिए वो रोक रहा है, हमने कुछ गलती की है। तो सत्य हमको क्यों नहीं मिलता, ये प्रश्न हमको कीड़े की तरह खाता चला जाता है। और कब तक मिलेगा, अभी तक क्यों नहीं मिला, तो क्या इतना करने से मिलेगा, तो मैं करूँगा। मगर ये बात कुछ अनूठी है, आपको इसीलिए नहीं मिलता कि आपने कुछ गलत किया है, आप पापी हो या आप अज्ञानी हो, आप में कुछ कमी है, इस कारण से आपको नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है। आप तो स्वप्न में हो, तो स्वप्न में होने के कारण हम जाग नहीं पाते। तो ये बात है, फैक्ट इसमें ये है। जैसे हम रात सोते वक्त स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न जब हम देखते हैं उस वक्त हमको जागरण की दुनिया जो है वो अनुभव में नहीं आती। तो हमको जागरण की दुनिया क्यों अनुभव में नहीं आती, या स्वप्न में हम क्यों देखते हैं जंगल में हम जा रहे हैं और कोई टाइगर हमको अटैक कर रहा है, तो ऐसा बुरा स्वप्न हम क्यों देखते हैं। क्या कुछ हम में गलती है। और अभी जो जागरण की दुनिया है, बाहर की भौतिक दुनिया जहाँ आकाश है, फूल फूला हुआ है, आनंद है, तो वो अनुभव हमको क्यों नहीं होता। तो इसमें क्या बुराई है, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। ना आपने कुछ पाप किया है, न कोई भगवान है जिसने आपको दंड देने के लिए आपको स्वप्न में डाला या रोक के रखा सत्य को, ऐसा नहीं। हम स्वप्न में हैं, और हमको स्वप्न में किसने डाला, हमको स्वप्न में किसी ने नहीं डाला, हमने खुद ही स्वप्न को पैदा किया। हम जो रात स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न हमको किसी ने दिया हुआ नहीं होता, हमने खुद ही उसको क्रिएट किया हुआ। हम जिस किस्म का जीवन जीते हैं, जैसे हम सोचते हैं, जिन भावों में हम जीते हैं, तो उसी किस्म के हम रात स्वप्न देखेंगे। तो जो हम रात स्वप्न देखेंगे उसका कर्ता हम ही है और कोई भी नहीं। न कोई बाहर से उसको निकाल के हटा सकता, न बाहर से कोई दूसरा स्वप्न आपके भीतर डाल सकता। तो वो स्वप्न में आप हो और खुद ही आप उस स्वप्न में गए हो, और आपको जागरण का अनुभव नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा और किसकी गलती है। हमने जीवन के प्रति कुछ गलत व्याख्या की, गलत तरीके से हमने समझे, गलत संस्कारों में हम जिए, गलत समाजों से, शिक्षाओं से हम प्रभावित हुए। तो इसके कारण हमारे भीतर जीवन देखने की, जानने की, समझने की एक दृष्टि पैदा हो गई, विकसित हुई, और उसी में हम दिन भर जीते हैं और रात भी उसी किस्म के स्वप्न देखते हैं। और इसमें हमको किसी ने किया नहीं, असल में बाहर की इतनी ताकत नहीं है कि आपके भीतर वो डाल दें। आप ही खुद राजी होंगे तो ही वो हमारे भीतर डाल सकते हैं। तो जब हम समझेंगे कि इस अज्ञान में जो हम हैं उसका कारण और कोई नहीं है, मैं खुद हूँ, तो आपका आधा काम पूरा हो जाएगा।
अपने हाथ में लेंगे। तो कोई बाहर दुश्मन नहीं है तो लड़ने की बात हुई नहीं, अब ख़त्म हो गई। संघर्ष से हम बच गए। और अगर मैंने खुद ही इस स्वप्न को पैदा किया है तो मैं खुद ही इससे बाहर भी आ सकता हूँ। तो ये सत्य भी आपको अनुभव में आएगा। जिसने खुद ही स्वप्न का पैदा किया है वो खुद ही स्वप्न को ध्वस्त भी कर सकता है। तो अगर बाहर किसी ने हमारे भीतर स्वप्न डाल दिया हो तो फिर हम स्वप्न से बाहर आ नहीं सकते, क्योंकि अगर वो नहीं चाहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम परवश हो जाएंगे, एक किस्म का बंधन हो जाएगा। तो जो हम अज्ञान में हैं उसका कारण और कोई दूसरा होना हमारे लिए बहुत दुख की बात होती। अगर ये होती तो हम धन्य हैं इस किस्म से कि हमने खुद ही अपना अज्ञान पैदा किया है। तो इसका अर्थ है हम खुद ही इस अज्ञान से बाहर भी आ सकते हैं और किसी को हम दोष भी नहीं देंगे। और दूसरी बात, कब हम अज्ञान से बाहर आएंगे? तो अज्ञान से आप बाहर एकदम से नहीं आएंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं है। ये मन में जो हम लेते हैं ना, हम तो एकदम ज्ञानी बनेंगे किसी दिन किसी समय में आकर, और एकदम से पूरा विस्फोटन हो जाएगा आत्मा का, और उस किस्म का हम इनलाइटमेंट हो जाएंगे। तो उस दिन की आप जो खोज करते हैं वो खोज नहीं है, ऐसा होता नहीं। आपको पल पल में जागना होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। आप स्वप्न में हो, हर वक्त स्वप्न में जीते हो, तो जब भी आपको ख्याल में आए आप जागने का प्रयास करो। तो जिस क्षण आप जागेंगे, जागने का प्रयास करेंगे, तो उस क्षण आप अज्ञान से आएंगे। और जिस क्षण आप जागने का प्रयास नहीं करेंगे, एकदम विचारों में खो जाएंगे और स्वप्न देखने लगेंगे, और उस क्षण हमको जागरण का अनुभव नहीं होगा। ऐसी ही बात है, जो रात हम स्वप्न देखते हैं और दिन हम जागरण में जीते हैं। तो हम कभी जागरण में भी जिएंगे, कभी स्वप्न में भी जिएंगे, मगर धीरे धीरे हम जागने का प्रयास करते जाएंगे। जहाँ तक बन सके वहाँ तक हम जागने का प्रयास करेंगे। तो बाद में कुछ मिलने वाला नहीं है, उसी क्षण मिल जाएगा जब आप जागेंगे। किसी भी चीज़ को आप जाग कर देखेंगे तो जगना ही आपको स्वप्न से बाहर ले आएगा, क्योंकि जब हम जागते हैं तब स्वप्न बचता नहीं। रात हम जब स्वप्न देखते हैं, अगर जग जाते हैं बीच रात में ही, बीच स्वप्न में ही, तो जगने के कारण स्वप्न अपने आप खो जाता है। तो ऐसा ही होता है, जिस क्षण आप जागते हो उस क्षण आप स्वप्न से, अज्ञान से बाहर आते हो, आप सत्य के साथ एक होते हो। जिस क्षण आप नहीं जागते और भूल जाते हैं, उस क्षण आप सत्य का अनुभव नहीं करते, स्वप्न में आप जीते हो। तो आपको अपने भीतर का जागरण धीरे धीरे बढ़ाना है, और ऐसा किसी एक क्षण या दिन के बारे में सोचना नहीं। अगर ऐसा सोचेंगे तो आप अभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, अभी भी जागरण में नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको वो कीड़ा खाता रहेगा। कब मिलेगा, इतनी साल लग सकता है, तो तब तक आप कैसे रहेंगे? फिर तो दुख में ही रहेंगे। आपको कोई बोल दे 4 साल बाद तो आत्मज्ञानी हो जाएगा, तो जो 4 साल आपके होंगे वो दुख में होंगे, क्योंकि ये तो आप इस समय तो आप जागने वाले नहीं हो, सत्य आपको मिलने वाला नहीं है, तो इसको दुखपूर्वक आपको झेलना है। ऐसा नहीं, आपको अभी जागना है, अभी जीना है, और भविष्य में कुछ भी रखना नहीं है। भविष्य किसी दिन का इंतज़ार नहीं करना है, वो भी एक स्वप्न होता है। तो आपने कुछ गलती किया नहीं, कुछ गलत भी नहीं है, कुछ सही भी नहीं है, केवल स्वप्न होता है, बेहोशी होती है, और उससे बाहर आना होता है। बाहर आकर जीने लगेंगे तो आप सत्य के साथ एक होते जाएंगे, और स्वप्न में जीते रहेंगे तो आप असत्य से दूर होते जाएंगे। और किसी ने आपको रोका नहीं, आप मज़े से असत्य में भी जी सकते हो, स्वप्न में भी जी सकते हो। तो आप स्वतंत्र हो इस अर्थ में। तो अज्ञान में भटकना नहीं है, ऐसा किसी क्षण के लिए प्रतीक्षा करके बैठना नहीं है।
अभिमुक्त हूँ ये घोषणा करके जीना है। और आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, जब भी आपको याद आ जाए उस वक्त आप साक्षी में रहने की कोशिश करो। आपने साक्षी क्या है ये समझा है, उसका कभी प्रैक्टिस भी किया है। तो जब आप भूल जाते हैं साक्षी में रहना, तो उस वक्त भी कोई बात नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ है, क्योंकि हम फिर से साक्षी हो सकते हैं ना। तो जब हम साक्षी नहीं होते हैं उस वक्त धन्यवाद कहना है उस वक्त, क्योंकि साक्षी क्या है ये समझने के लिए आपको असाक्षी में रहना होगा। जितने आप असाक्षी में रहेंगे और फिर आपको कभी कभी साक्षी का अनुभव होगा, तो आप साक्षी क्या है ये पहचान भी कर पाएंगे। अगर आपको लगातार साक्षी बनता रहे तो आप साक्षी क्या है ये भी नहीं पहचानेंगे। आप साक्षी में भी स्वप्न देखेंगे, तो आपको जगाने के लिए आपको स्वप्न भी डालना पड़ता है। अगर आप स्वप्न में ही नहीं हो तो आप जागते भी नहीं हो, क्योंकि स्वप्न में होने के लिए होना तो आवश्यक है ना। तो स्वप्न, अगर आप स्वप्न ही देखते हो कोई बात नहीं, मगर आप तो हो, तो ये बात तो आप प्रमाणित करते हो। अगर आप हो तो आप जग भी सकते हो। आज स्वप्न में हो कोई बात नहीं, मगर आप हो तो जग भी सकते हो, मगर आप हो ही नहीं, आप जगेंगे भी नहीं। तो इसीलिए अज्ञान में जीने का, असाक्षी में रहकर जीने का, भौतिक दुनिया में रहकर जीने का भी यही अर्थ होता है। यहाँ पर भी हम सीख ही रहे होते हैं, यहाँ पर भी साक्षी का पहचान ही कर रहे होते हैं, है ना। आप इसीलिए तो साक्षी के बारे में फिर जानने का कोशिश करते हैं ना, कि आपको एक बार तो हुआ, फिर दिन भर नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, तो फिर आप इसके प्रति ध्यान रखेंगे, इसका साधना करेंगे, है ना। तो साधना करके आपके भीतर जो स्वप्न है वो निखरता जाएगा। तो यही सलाह है कि आप जहाँ हो, जैसे हो, उसको स्वीकार करो। साक्षी में हो तो साक्षी उसका स्वीकार करो, साक्षी में नहीं हो तो उसका स्वीकार करो, दुख में हो तो उसका भी स्वीकार कर लो। ये जान लो कि ये दुख भी इसलिए है ताकि सुख का पहचान हो सके।